हाँ, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होगा, सब बढ़िया से चल रहा होगा पढ़ाई लिखाई तुम लोगों का। तो बच्चों, अभी तक हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है फिजिक्स। और कल हमने एनसीईआरटी का 2 न्यूमेरिकल बताया था, एक तीसरा और एक चौथा क्वेश्चन बताया था। आज जो है कुछ और क्वेश्चन बताने से पहले कुछ एक दो टॉपिक थियरी बचे हुए हैं, जिसको आज हम सोच रहे हैं कि उसको क्लियर कर दें, फिर नेक्स्ट हम अपना और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेग समय ग्राफ। अभी तक हमने विस्थापन समय ग्राफ पढ़ा था। विस्थापन समय ग्राफ में हमने ये सीखा था कि इस ग्राफ की सहायता से हम किसी भी वस्तु का वेग निकाल पाएंगे, और वेग जब निकाल पाएंगे हम उसका त्वरण भी निकाल लेंगे, और जो रेखा की ढाल होती थी वो औसत वेग को बताती थी। इतना सब चीज़ें हमने सीख लिया था, और 2 न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी का हमने हल किया था। और आज का हमारा टॉपिक है वेग समय ग्राफ, और इसी ग्राफ की सहायता से हम गति के तीनों समीकरण का निगमन भी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको एक बार। शायद ठीक से दिख नहीं रहा है क्या? चलिए देखते हैं। आइए, वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या होता है, यदि यह ऐसा ग्राफ जिसमें समय को x अक्ष तथा वेग को y अक्ष माने तो इस प्रकार जो ग्राफ बनकर तैयार होगा वह वेग समय ग्राफ कहलाता है, या वेग समय ग्राफ कहलाएगा, है ना। यानी वेग समय ग्राफ क्या होता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें समय को x अक्ष तथा वेग को y अक्ष माने तो इस प्रकार जो ग्राफ बनकर तैयार होगा वह वेग समय ग्राफ कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये हो गया एक, और एक ये हो गया। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। अभी विस्थापन समय ग्राफ में इस साइड को विस्थापन, इस साइड को समय लेते थे, तो इसमें भी समय यही रहेगा। ये क्या रहेगा, समय। यहां से यहां तक ये टाइम है, समय, और ये आपका वेग कहलाएगा। इस प्रकार से जो आपको ग्राफ प्राप्त होगा उस ग्राफ को हम बोलेंगे वेग समय ग्राफ, है ना। एक बार वापिस से बोल देता हूं, कैसा समय ग्राफ, सॉरी हाँ ये भी बोल सकते हैं, जिसमें x अक्ष को समय तथा y अक्ष को वेग मान लेते, इस प्रकार से जो ग्राफ बनकर आपका तैयार होगा वो ग्राफ कहलाएगा वेग समय ग्राफ। जैसे यहाँ पर देखिए, दैट इज टाइम एंड दैट इज वेलोसिटी एंड इंक्लूडिंग देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनकर आपका तैयार हो जाएगा, है ना। वेग समय ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब मोस्ट बात यह है कि इस ग्राफ की सहायता से हम क्या प्राप्त करते हैं, या हमें फायदा क्या है। तो इस ग्राफ की सहायता से हम किसी भी वस्तु का त्वरण और उसका विस्थापन, इन चीजों की जानकारी आसानी से इकट्ठा या प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी ग्राफ को समझते हैं थोड़ा सा। अब जैसे ठीक, जैसे
ये आपका ग्राफ है। अब इस ग्राफ में मैं थोड़ा सा एक कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा। यही ग्राफ है, स्लिप करके दूसरा बना दूँ क्या? चलो ठीक है, ठीक 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 चलेगा। ये हो गया। यहाँ पर मैं समय लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 5 10 15 20 25। इधर क्या है? इधर आपका v है बट मीटर प्रति सेकंड में, और इधर टाइम है बट सेकंड में, है ना? तो यदि आपका ग्राफ इस टाइप का हो, मान लेते हैं कि आपका ग्राफ इस अक्ष के समांतर है, ऐसा ग्राफ यदि आपको मिल जाए, है ना, ऐसा ग्राफ यदि मिल जाए, यानी इस x अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा चला जाए, तो हम विस्थापन समय ग्राफ में अगर ऐसा मिल जाता था विस्थापन समय में, तो हम बोलते थे कि वस्तु विरामावस्था में है ना? विस्थापन समय ग्राफ में जब ऐसा मिलता था x अक्ष के समांतर कोई रेखा, तो हम बोलते थे कि ये विरामावस्था में है, रेस्ट में। बट यहाँ पर कहानी अलग है। यहाँ पर कहानी ये है कि 20 पर है, 20 पर ही है और टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेग है ना? हर जगह पे टाइम भले चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा जब ग्राफ मिलेगा, ऐसा x अक्ष के समांतर अगर कोई ऐसी रेखा मिल जाए और वेग समय लिखा हो, इस टाइप से जो ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ बताता है कि वस्तु का वेग क्या है? वस्तु का वेग नियत है, यानी न घट रहा है और न बढ़ रहा है, एक जैसा है। कब? जब इस टाइप का ग्राफ आपको फाइंड आउट हो तब, या प्राप्त हो तब। ओके, इसी में लगे हाथ एक चीज और बता देते हैं कि यदि आपका ग्राफ ऐसा हो, इस टाइप का, मान लेते हैं एक ये है, एक ये है ना? दिख रहा है कि नहीं? ये है ना? और ग्राफ आपका ऐसा है ना? इस टाइप का जब ग्राफ प्राप्त हो आपको, इसका मतलब इस ग्राफ में वस्तु का वेग एक समान नहीं है। इस ग्राफ में वस्तु का वेग एक समान नहीं है, वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर कुछ और था, पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर इसका वेग दूसरे सेकंड में क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में उसका वेग हो गया 15 मीटर पर सेकंड, और चौथे सेकंड में उसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और पांचवें सेकंड में उसका वेग हो गया 25 मीटर पर सेकंड। बट इस ग्राफ में हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जब ये ग्राफ ऐसा प्राप्त हुआ तो वेग तो परिवर्तित है, वेग परिवर्तित है इस टाइप के ग्राफ में। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेग परिवर्तित है। बट यहां पर हर पॉइंट पर इसका जरा एक्सेलरेशन ज्ञात करके देखिए, त्वरण क्या मिल रहा है। इस पॉइंट पर अगर a निकालना तो ये बराबर होता है v/t। यहां पर v कितना है? 5, और t कितना है? 1। तो आपको मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहीं इस बिंदु पर देखेंगे, इस बिंदु पर ये a1 ले लेते हैं, यहाँ पे a2 क्या हो गया? v/t। यहाँ पर v कितना है? 10, और समय आपका 2, तो 10/2, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना? यदि आपको त्वरण चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर हम एक चीज सीख पा रहे हैं कि हर जगह पे इसका त्वरण क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, अर्थात वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है। यदि आपको ऐसा ग्राफ मिल जाए तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, यानी वस्तु का त्वरण इस प्रकार के ग्राफ में एक समान है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं?
इस ग्राफ की सहायता से हम बता देना चाहते हैं, इस ग्राफ की सहायता से हम त्वरण और विस्थापन की गणना बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। इस ग्राफ का यही महत्व है कि इसकी सहायता से हम त्वरण और विस्थापन ज्ञात कर पाते हैं। तभी हम तो बता रहे कैसा कैसा ग्राफ होगा तो इसकी कहानी कैसी होगी। अगर ऐसा मिलेगा तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान, यानी वस्तु का त्वरण अपरिवर्तित है बट वेग क्या है, परिवर्तित है। यदि आपका ग्राफ ऐसा ना हो, लिखते जाइएगा साथ में, यदि आपका ग्राफ ऐसा ना हो, इस टाइप का हो, आपका ग्राफ इस टाइप का हो, तो वस्तु का त्वरण परिवर्तित है। क्या है, परिवर्तित है, परंतु असमान रूप से बढ़ रहा है। अगर ऐसी कहानी हो जाए तो वस्तु का त्वरण अपरिवर्तित है परंतु असमान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ मिले तो ये कहानी होगी, ये वाली। ऐसा यदि कहानी मिलेगा तो ऐसा ग्राफ मिलेगा तो वस्तु का त्वरण परिवर्तित है परंतु असमान रूप से बढ़ रहा है। अब देखते हैं ऐसा यदि ग्राफ मिल जाए तब आपको लिखते जाइएगा साथ में, यदि आपको ग्राफ ऐसा मिले तो क्या कहेंगे, वस्तु का वेग इसमें भी परिवर्तित है, वस्तु का वेग परिवर्तित है, वस्तु का वेग क्या है, परिवर्तित है परंतु मंदन हो रहा है या परंतु घट रहा है। वस्तु का त्वरण परिवर्तित है परंतु क्या हो रहा है, घट रहा है, ऋणात्मक जा रहा है। यदि आपका ग्राफ ऐसा हो जाए, यदि ग्राफ इस टाइप का हो जाए, है ना, वो बात समझ में आएगी नहीं। अब इस टाइप का देखते हैं, यदि ग्राफ ऐसा हो जाए तो क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। वस्तु का त्वरण क्या है, यहां से घट रहा है, यहां पर आके हो जाएगा 0, 0, पर आकर 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। ठीक है, अब ये समझ में आया कि ग्राफ किस टाइप का होगा तो क्या कहानी होगी। अब ये तो त्वरण की बात थी, एक चीज और देख लेते हैं। इसमें हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था, मिस्टेक हो गया क्या, गलती हो गया, स्लिप कर लेते हैं इसको। ये 5, ये यहाँ पर 1 है, ये ग्राफ हम वापस से बना रहे हैं जो हमने ऐसा कर रखा था, है ना। अब इस पॉइंट पे, और अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 5,25 है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5, ये यहाँ से यहाँ तक 25 है। अगर इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट आपका, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, इसका ओरिजिन 0,0 है, इसको ले लेते हैं ए बी, तो त्वरण क्या होगा, वेग समय ग्राफ में, ये नोट करके लिख लेना, वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, यानी त्वरण है ना। तो ए बराबर अगर त्वरण निकालना हो तो क्या होगा, रेखा ओबी की ढाल, है ना, रेखा ओबी की क्या होगा, ढाल। जैसे विस्थापन समय ग्राफ में हम वेग निकालने के लिए रेखा की ढाल निकाल रहे थे, वैसे वेग समय ग्राफ में त्वरण निकालने के लिए हमें रेखा का क्या निकालना होगा, ढाल। तो ढाल बराबर क्या होता है, ए बी बटे में लंब बटे में आधार, ए बी बटे में ओ ए, और ए बी कितना है, यहां से यहां तक 25, और ए बी कितना है 5, तो 5 × 25 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। यानी
यहां से समझ लो रेखा की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? रेखा की ढाल प्रदर्शित करती है आपका त्वरण, है ना। रेखा की ढाल आपको त्वरण प्रदर्शित करती है। समझ में आई इतनी चीजें? अब हम समझते हैं इस ग्राफ की सहायता से हम विस्थापन कैसे निकालेंगे। त्वरण तो निकालना सीख गए, इस ग्राफ की सहायता से हम विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है। मिटा दिया इसको, कोई बात नहीं। तो समझ लो वेग समय ग्राफ में यदि विस्थापन पता यही लिख देता हूं। वेग समय ग्राफ में बनी आकृति का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या बताता है? विस्थापन। जैसे हम यहां से यहां तक इस लाइन को ड्रा किए थे ऐसे, है ना, यहां पे यहां तक गए थे, तो ये एक आकृति बन रही थी यहां से यहां तक। वेग दिख रहा है ना बच्चों, यहां मैं लिखता हूं वेग का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है ना। इस टाइप का ग्राफ यदि आपको मिले, अगर हमसे वेग इधर लिखा हो वेग और इस तरफ लिखा हो समय, यानी वेग समय ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ मिले और हमसे कोई विस्थापन पूछ ले, तो इसका मतलब ये जो आकृति बना रहा है इस आकृति का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ये क्या देख रहे हैं? समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यस बराबर समकोण त्रिभुज ए ओ बी, यहां पे बी था, समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? यस बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है? ओ ए गुणित ऊंचाई कितना है? ए बी, है ना। तो यस बराबर हो जाएगा 1/2। ओ ए कितना है? 5 और ए बी कितना है? 25। तो ये हो जाएगा 2.5, 2.5 भाई 2 का 5 में भाग देंगे 2.5 ही होगा ना। तो 25 से हम 625 होता है, एक अंक पे दशमलव लगा दो, 62.5 मीटर आएगा इस आकृति का क्षेत्रफल। तो वेग समय ग्राफ में बनी आकृति का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? विस्थापन। यदि इस प्रकार की वेग समय ग्राफ हो और उस ग्राफ की सहायता से आपको विस्थापन निकालना है, तो जो आकृति बन रही है, जैसा उसका रेखा द्वारा जो भी आकृति बन रही है, उस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है और वही क्षेत्रफल आपका विस्थापन होगा। तो बहुत ही आराम से हमने सीखा वेग समय ग्राफ क्या होता है और कैसे त्वरण निकालते हैं। रेखा जिस प्रकार से रेखा रहेगी उस हिसाब से हम वेग त्वरण की गणना भी कर सकते हैं, और जो आकृति बना रहा होगा उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्लिप करते हैं इसको। अब इसकी थोड़ी सी और एक झलक देखते हैं। इसी वेग समय ग्राफ की सहायता से हम वेग के तीनों समीकरण का ग्राफिक विधि से निगमन भी कर लेंगे। बहुत सारे होम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लास 11th में बहुत सारे स्कूल्स वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे हमारे करीब में मिसिला इंटर कॉलेज है, वहाँ से भी ऐसा प्रश्न बनाया जाता है कि ग्राफिक विधि से गति के समीकरण का निगमन कीजिए, है ना। तो हम समझ गए हमारा ग्राफ किस प्रकार रहेगा, तो कैसा रहेगा, तो उसका नेचर कैसा रहेगा। अब हम समझने जा रहे हैं वेग समय ग्राफ की सहायता से गति के तीनों समीकरण का निगमन, है ना। तो एक ग्राफ हम ले लेते हैं, ये आपका ग्राफ ऐसी जगह लेते हैं ताकि उसका इस टाइप का हम एक ग्राफ ले लेते हैं। इधर आपका है टाइम t और इधर आपका है आपका वेग v। क्या करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है क्या? लंबा तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
आइए देखते हैं, इधर आपका t है और ये आपका वेग v है, ठीक है। अब समझो कि कोई वस्तु यहाँ से, पहली बात तो वेग समय ग्राफ से यदि आपको गति के समीकरण का निगमन करना है तो बात ध्यान रखना, ऐसा ग्राफ हमें लेना है जो ग्राफ समान त्वरण को दर्शाता हो, है ना। त्वरण परिवर्तित रहेगा तो बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ऐसा ग्राफ है, ये यहाँ से वस्तु ऐसे गतिमान है, ठीक है। यहाँ पर उसका वेग u था, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वेग क्या है u, और यहाँ पर उसका वेग क्या हो जाता है v, और यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक समय आपका हो जाता है t। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर ये t है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक t होगा। इनका नाम रख देते हैं O A B C D, ठीक है। और ये रेखा का जो ढाल होगा वो क्या बताएगा, त्वरण, है ना। तो यहां से यहां तक देख पा रहे हैं u है, यहां से यहां तक u है, ध्यान से देखिएगा। यहां से वस्तु गति प्रारंभ किया, ये प्रारंभिक वेग u था, अब अंत में उसका वेग v हो गया, यहां पर उसका वेग क्या हो गया v। तो यहां तक अगर ये वेग है तो ये भी आयताकार आकृति, तो यहां पर भी क्या होगा, वेग ही होगा, u ही होगा, है ना। यहाँ पर भी u होगा। अब ये u है तो ये क्या पूरा v है, यहाँ से तक पूरा जब v है तो यहाँ पे क्या बचा v माइनस u, एम राइट, है ना। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि a टू b, जब वस्तु a से b गतिमान हुआ तो जो रेखा की ढाल थी वो आपका त्वरण प्रदर्शित करेगी वेग समय ग्राफ में, और पूरा वेग यहाँ पर जाके v प्राप्त कर लेता है। तो जब v प्राप्त करता है ये अंतिम वेग v हो गया, और यहाँ से यहाँ तक u, तो ये u है ना, और ये आपका v हुआ यहाँ से यहाँ पर क्या बचा v माइनस u। तो प्रथम समीकरण देखते हैं। अब आइए प्रथम समीकरण पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रथम समीकरण क्या है। प्रथम समीकरण में हमें क्या निकालना है, a का मतलब होता है रेखा, a का मतलब क्या होगा यहाँ पर रेखा, ये जो रेखा है AB, रेखा AB की ढाल। हमने पहले ही बताया, आपको पहले ही बता चुके हैं कि वेग समय ग्राफ में यदि आपको त्वरण चाहिए तो जो रेखा की जो रेखा त्वरण को प्रदर्शित करती है उस रेखा की आपको ढाल निकालनी पड़ेगी। सीधा नहीं दिख रहा है क्या आपको, ये अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रेखा होगा, चलिए समझने के लिए बहुत काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेखा AB की ढाल क्या होगी, अब AB की जब ढाल निकालेंगे AB तो क्या होगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब क्या है BC और आधार क्या है AC, तो यहां से हो गया A बराबर BC कितना है, BC आपका v माइनस u, है ना, ये आपका बचा है v माइनस u। भाई BC क्या है v माइनस u, और बटे में AC कितना है t, तो यहाँ से t से a से मल्टीप्लाई करेंगे, AT बराबर v माइनस u, u इधर आएगा तो AT प्लस u बराबर v, या v बराबर u प्लस AT, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। जल्दी नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए इसको, ठीक है। ये प्रथम समीकरण जो है वेग समय संबंध था, वेग समय संबंध था, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो रेखा है, जो इसका हमने ढाल निकाला, ढाल बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या था, जब पूरा v है और यहाँ से यहाँ तक u है तो यहाँ क्या बचा v माइनस u बटे में t, यहाँ से यहाँ तक समय t से डिवाइड कर दिया तो AT बराबर v माइनस u को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया हमारा
प्रथम समीकरण। क्यों बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अब दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। मिटा स्लिप करें इसे, 1 सेकंड के लिए और छोड़ता हूं, जल्दी करो। मिटा दे रहा हूं। अब दूसरे ग्राफ में हमें क्या ज्ञात करना है? चित्र यही काम करेगा, आपका डायग्राम यही काम कर रहा है। तो दूसरा समीकरण है द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण है विस्थापन स्थिति समय संबंध। स्थिति समय संबंध, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद तब केवल सापेक्ष गति बताने के बाद केवल न्यूमेरिकल ही बचेगा एनसीईआरटी का। 1-2 लेक्चर में हम इसको समाप्त करने वाले हैं, है ना। द्वितीय समीकरण क्या है? द्वितीय समीकरण हमें यश प्राप्त करना है, और यश बराबर हमने बताया कि वेग समय ग्राफ में यदि आपको यश प्राप्त करना है तो बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक गतिमान हुई, एक आकृति आपका ये बना, ये आकृति बन गई एक ठो, तो इसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। यश बराबर आकृति OABD, OABCD का क्षेत्रफल, है ना। अब यश बराबर हम इसमें देख रहे हैं कि दो आकृति बन रहा है, एक ये बन रहा है त्रिभुज और एक बन रहा है आयत। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे आयत बन रहा है ACDO, आयत ACDO का क्षेत्रफल। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यश बराबर, समझ आ रहा है बच्चों? यश बराबर ABC क्या? समकोण त्रिभुज 1/2, आधार वृत्तीय ऊंचाई, आधार क्या है AC और ऊंचाई क्या है CB, प्लस आयत लंबाई वृत्तीय चौड़ाई, लंबाई क्या है OD और चौड़ाई आपका DC। तो यश बराबर 1/2, AC कितना है? AC आपका है T, BC आपका क्या है? प्रथम समीकरण से V माइनस यू, यहाँ पर हम देखे थे जब प्रथम समीकरण लिखा था AT बराबर V माइनस यू आपको प्राप्त हुआ था। तो V माइनस यू बराबर क्या है? AT भी तो होता है, V माइनस यू बराबर AT भी तो होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हो गया, ये AT है ना, CB की जगह BC की जगह पे V माइनस यू है ना। तो हम प्रथम समीकरण में देखे थे, एक जगह ऐसी कंडीशन हुई थी, आप V बराबर U प्लस AT आपने देखा था ना, U को इधर कर तो V माइनस यू बराबर AT आ रहा है कि नहीं? ऐसे भी देख सकते हैं। तो V माइनस यू बराबर AT भी तो होता है, तो हमने AT को रख दिया, प्लस OD कितना है T और DC कितना है U, DC आपका कितना है U। तो यश बराबर हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, या इसको ऐसे लिख सकते हैं यश बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या करना था? बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालना था, जिसमें देख रहे हैं दो आकृति बन रहा है, एक ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो ABC क्या है समकोण त्रिभुज था, और उसके बाद आयत ACDO का क्षेत्रफल, है ना, और लंबाई वृत्तीय चौड़ाई करके इसको भी हमने ऐड कर लिया। आ रहा है मजा कि नहीं? ये बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं? आइए देखते हैं अब आगे अंतिम और लास्ट इक्वेशन, है ना। स्लिप करें, ठीक है। तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण है ना। तीसरा समीकरण क्या है? वेग समय संबंध, है ना। स्थिति समय संबंध है क्या? स्थिति वेग संबंध है, स्थिति वेग संबंध। जल्दी से देखिए इसको, उसके बाद ये आपका देखिए ध्यान से समझ में आएगा। स्थिति वेग संबंध, यही ग्राफ काम कर रहा है, तीनों समीकरण में यही ग्राफ काम कर रहा है हमारा। तो यहां पर भी हमें यश चाहिए, स्थिति वेग संबंध में हमें यश चाहिए,
और हमें पता है कि यदि वेग समय ग्राफ में यदि आपको यस चाहिए तो आपको बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज बन रहा है, देखो ए बी डी ओ, समलंब चतुर्भुज ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, इसको हम अलग अलग से बना लेते हैं, है ना, ए बी डी ओ। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, आमने सामने की दो भुजाएं आपस में समांतर हो, बस केवल दो भुजाएं समांतर हो, तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। तो इस टाइप की आकृति बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है, मैं लिख दे रहा हूं नोट में, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, लिख लीजिएगा, समान, यही मैं लिख देता हूं, क्या दिक्कत है, यही मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, है ना। समांतर समलंब चतुर्भुज ए बी डी ओ है, ए बी डी ओ है, डी ओ है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है? ये भुजा ए ओ और बी डी, ए ओ प्लस बी डी, समांतर भुजा ए ओ प्लस बी डी गुणे इनके बीच की दूरी क्या है? उनके बीच की दूरी है ए ओ और बी डी के बीच की दूरी है ओ डी, ओ डी। तो यस बराबर ए ओ कितना है? ए ओ आपका यू है प्लस बी डी, ए ओ आपका यू है प्लस बी डी क्या है? भी, बी डी पूरा भी है, और ओ डी क्या है? ओ डी आपका टी है। परंतु हम देख पा रहे हैं कि गति के समीकरण में ये चाहिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कहानी उल्टी हो रही है, फिर कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ से हमें t का मान प्राप्त करना है, कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से, प्रथम समीकरण से, v बराबर u प्लस ए टी जो प्राप्त किया था, वहाँ से v माइनस यू बटे में a बराबर t होगा कि नहीं? प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, u को इधर ट्रांसफर कर दो, t बराबर आ गया v माइनस यू बाई ए, है कि नहीं? तो यहां से हो जाएगा, आइए देखते हैं, तो ये v माइनस यू प्राप्त हो रहा है, एक मिनट, फार्मूला ही गलत लिख दिया, 1/2 होगा बच्चों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अब सही है, यहाँ पर 1/2 कर लीजिएगा, अभी मैं सोच रहा कि कैसे गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यस बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 u प्लस भी, और t की जगह क्या रखेंगे? v माइनस यू बाई ए, किसकी वजह से? यहाँ पे इसकी वजह से, यहाँ पे इसकी वजह से रखेंगे, v माइनस यू बाई ए बराबर t, प्रथम समीकरण से ये प्राप्त किए हैं हम। यहाँ से हो जाएगा यस बराबर भी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में a और 2a, इधर हो जाएगा 2a यस, पक्षांतर करते हैं तो बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, v स्क्वायर कहीं रहने तो इसको ट्रांसफर कर दो, यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये हो गया ग्राफी विधि से, तो आपका ये हो गया ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन। वेग समय ग्राफ की सहायता से हमने सब कुछ अब लगभग क्लियर कर लिया है, केवल बचा है सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग जैसे खत्म होगा आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 3, तब न्यूमेरिकल पर आ जाएगा, क्लोजिंग पे चलेगा तब, ठीक है।
ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है, काम में आ रहा है, तो इसको शेयर भी करते जाइए, अपने मित्रों से भी बताते जाइए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों।